नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में। जय माता दी बोल के शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड। हम ऐसे कहते हैं क्योंकि आपको भी मालूम होते हैं कि हम शुरू हो जा रहे हैं, नवरात्रि के समय आ रहा है या शुरू हो गया है। चलिए जानते हैं कुछ और नवरात्रि के बारे में, और जो प्रश्न आपने भेजे हैं पंडित जी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित हम जी? तो ठीक है, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? पंडित जी हम तो अब बहुत मगन में आ गए हैं। पितृपक्ष के सही सुन तो चला गया है और शुरुआत हो रही है नवरात्रि के समय। तो माता जी के अर्चन वंदन में बहुत ढेर सारे फ्राख भी आयल है, हमारे प्रिय दर्शकों ने भेजे हैं। और घोड़े बैंक फ्राख भी दे से हमारे प्रिय दर्शकों बहुत चलाक हुई के बा। अच्छा। स्वस्ति प्रोग्राम में बहुत ढेर informatie we we verrijken hun met ons hun kennis en zij verrijken ons met al de vragen. Dus zo is de vraag पंडित जी, ik zal meteen dan starten कि ई नवरात्रन के कहे कि ई periode पे आयल है। Dus wat is één principe de meerwaarde van deze नवरात्रि? बड़ी सुंदर प्रश्न आपने की हैं। हमारे दर्शकों को शुभ नवरात्रि, बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामना, जय माता दी। और आपको भी नवरात्रि के बहुत बहुत बधाइयाँ। ये हमारे नवरात्रि जो हैं 4 प्रकार के होते हैं और ये चारों जो हैं जा कर के या तो अति धूप, अति ग्रीष्म, अति वर्षा या तो अति ठंड होगा जी। तो ये इनके, जिसको हम शीत कहते हैं, तो इनके जो है ज़्यादा होने के कारण से ऐसी ऐसी स्थितियाँ आती हैं। 2 नवरात्रियाँ गुप्त होती हैं, 2 नवरात्रियाँ सबके सामने हैं। तो एक चैत्र वाले सब लोग मनाते हैं और एक अश्विन महीना वाला सब लोग मनाते हैं। तो अश्विन महीने वाले जो है नवरात्रि जो है तो सब लोग बड़े आदरपूर्वक मनाते हैं जी। और ये नवरात्रि जो आए हैं तो इससे हम कहते हैं अब हम ठंडी की ओर बढ़ रहे हैं, तो शरद नवरात्रि है। तो शरद नवरात्रि में अब जब हम लोग जाते हैं तो इसमें अब ठंडी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो माता से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि माँ हमको शक्ति दीजिए कि इस ठंड को हम सहन कर सकें, क्योंकि फसल के काम जो है खेतों में अब काम तो नहीं होगा क्योंकि सब जमे हुए होंगे और बर्फ़ आदि पड़े रहेंगे। तो हम कृषि वाले हैं, यानी कि खेती बाड़ी वाले होते हैं, तो हमसे ये काम नहीं होगा। तो अब ये 2 महीने जो हैं हमारी जो शरद ऋतु का जो 2 महीने होते हैं, 2 ऋतु के महीने होते हैं, इसमें जो है पार करने को हमको शक्ति दीजिए कि ये ठंड को हम लोग सहन कर सकें और हमारे शरीर में जो है ये गर्मी बना रहे, ये शक्ति बना रहे, जिससे हम आपके भजन सेवन कर सकें। ऐसे हम लोग माँ से प्रार्थना करते हैं। तो शरद नवरात्रि यानी कि आश्विन महीने वाली नवरात्रि जो इस समय चल रहा है, इसको शरद नवरात्रि भी कहते हैं। और शरद नवरात्रि का मतलब ये है कि भगवती से हम लोग शक्ति की मांग कर रहे हैं कि हमें शक्ति मिले इस ठंडेपन को जो है सहने के लिए, इस ठंडे से पार होने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी। लेकिन क्योंकि हमारे दर्शकों ने ये भेजा है कि क्या ये नवरात्रि है जो शैतान और भूत चढ़ रहा है पितृपक्ष के समय से, तो माता आती हैं तो उनका विनाश करने के लिए वो यही नवरात्रि में आती हैं। क्या बात है जी पंडित जी। अगर दर्शकों के मन में ऐसी ऐसी बात है तो भाई मैं क्या बोलूँ। नहीं, ये नवरात्रि जो हैं अपने आप को और मजबूत करने के लिए, अपने आप को और शक्तिशाली बनाने के लिए हैं। ये भूत प्रेत आदि के लिए नहीं है। अगर आप भूत प्रेत में विश्वास करेंगे तो आप उसी में टंगे रह जाएंगे, उसमें फंसे रह जाएंगे। आप जो हैं शक्तियों का जो है मान कीजिए, शक्ति और साधन को जो है सम्मान कीजिए, क्योंकि यही एक विषय होता है जो नवरात्रि में हम लोग प्रयोग करते हैं। नवरात्रि के व्रत करने से शक्ति मिलता है और इसको पारण करने से, इसकी विधिवत इसका पालन करने से हमें साधना की शक्ति की प्राप्त होता है। तो जो हम लोग करते हैं इसको साधना कहते हैं और इससे फल जो प्राप्त होता है इससे हमें शक्ति की प्राप्ति होती है। अच्छा पंडित जी, dus het gaat weer die 9 dagen dan zijn, 9 रोज की नवरात्रि होगा। तो पहले दिन से हम शायद शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि पहले दिन के भी बहुत फराख आयल है। जब शुरुआत करेंगे तो हमेशा लोग पहला और लास्ट रोज याद करते हैं, बीच वाला तो भूल जाते हैं। लेकिन हम सोचेला सारे 9 रोज भी belangrijk है। Wat is het startpunt als ik met नवरात्रि wil starten? Hoe start ik in principe? नवरात्रि को आरंभ करने से पहले अपने जब अमावस्या हो जाती हैं जी, तो सबसे पहले अपने घर को जो है सफाई करें। सफाई करने के बाद जो है अपने देवालय को जो है, अपनी भगवान की जितनी भी मूर्तियां हैं, जितनी प्रतिमाएं हैं, उनको नए नए वस्त्र धारण कराएं, उनके अंग वस्त्र धारण कराएं, भगवान को नहलाएं, पूजा का आसन को साफ करें। भूमि की जो है एक थाली में बना करके ढेड़ा रखें और उसको जल से भिगो दें, उसमें जौ को डालें और उसी के ऊपर कलशा की स्थापना करें। कलशा के अंदर में जो है
आपको जल, फिर पवित्री, फिर चंदन, फिर सुगंध, गंगा जल, फिर सुपारी, एक तांबा के जो हैं पात्र यानी कि पांडवल पैसा, आम के पल्ले, नीम के पल्ले और पीपल के पल्ले, बेल के पत्ते, इसको उसमें रख करके एक कटोरी में चावल धरकर उसी के ऊपर जो है नारियल को स्थापित करें और इसको जो है कहते हैं घट स्थापना। घट की स्थापना करने के बाद माँ के चरणों में बैठ करके माँ से विनती प्रार्थना करते हैं, एक दिया जलाते हैं जो कम से कम 9 दिन तक लगातार जलेगा, जिसको अखंड दीप कहते हैं। आप अपने घर में अखंड दीप जलाएंगे तो कम से कम अखंड दीप को ऐसी जगह पर रखें जिसमें आपके घर में कोई हानि ना हो, तो सुरक्षित स्थान पर रखें। तो अखंड दीप जलाते हैं और ये दीप जो है जाकर के 9 दिन तक लगातार जलेगा। 9 दिन के पश्चात यह दिया जब जल करके संपन्न हो जाता है तब जो है हमारी नवरात्रि भी तक लगभग समाप्त होता है। तो ये 9 दिन तक जलेगा और 9 दिन जब तक ये दिया है तो मतलब माँ की आँख जो हैं हमारे घर में हमको, हमारे कर्म को, हमारे विचार को, हमारी परिवार को सबको देखती हैं और सबको देखने के कारण से उनको ज्ञात होती है कि मैंने हाँ पूजा की या नहीं की, मैंने ये सोचा या नहीं सोचा, मैंने ये अच्छा किया या नहीं अच्छा नहीं किया, ये बुरा किया कितना, ये सब जो है माँ उस दिए के रूप में देखती हैं और हमारे घर में उनकी होने की अनुभूति होती है। क्योंकि जहाँ पर ये दीप जलेगी वहाँ पर समझ लो माता साक्षात विराजमान होती है। पंडित जी, लेकिन अगर काम के कारण से हम दिन भर घर पे ना रही लो और हम दिया सवेरे आन कर लिए बाकी उमन घी धरे के और ja, die घी bijvullen हम ना कर पावे en tot de eind van de dag हम घर फिर से आइलो तो दिया तो बुझ गया, mag ik diezelfde दिया dan weer aanmaken of moet ik gewoon een nieuwe दिया weer aanmaken? उसी दिए में नए बत्ती डाल करके वहाँ पर दीप को प्रज्वलित कर दो, ये ठीक है। और हमें बत्ती भी बड़ा संभल करके बनाना है क्योंकि आजकल लोग जो है बत्ती बना देते हैं मोटे मोटे लंबे लंबे और हो गए उनका जो है दिया जलाने का। और जितने मोटे होगी ये बत्ती उतने घी पिएगी, जितने पतली होगी उतनी घी बचाएगी। अच्छा। तो पतली बत्ती बनाने से घी बचेगी और दीप जो है ज़्यादा दिन तक जलेगी। तो बत्ती यानी कि दिया बनाने में, बत्ती बनाने में वहाँ पर लोगों को जो है थोड़ा से अभ्यास लेना होगा। जी पंडित जी, तो टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और बता दी कि आजकल तो है कि पोर्टेबल लाइट दिया आप लोगों ने शुरू कर दिया है, इनोवेट कर दिया है, तो वो जलाते हैं और पूछते हैं कि मैं अगर दिया को सेफ्टी के कारण घी से नहीं बारूंगी लेकिन वो पोर्टेबल दिया को मैं बारूंगी और बढ़ते ही छोड़ दूंगी, तो क्या वो सेम इफेक्ट तो रहेगा पंडित जी? पोर्टेबल का मतलब? जी वो बगैर स्ट्रोम, बगैर इलेक्ट्रिसिटी की बैटरी वाली बैटरी पे? जी बैटरी वाली या सोलर पैनल वाला। ठीक है, आप भोजन मत कीजिए, मैं आपके बदन में एक बैटरी लगा देता हूँ। जी आप भोजन मत कीजिए, वो तो रोबोट हो जाएगा। देखो हमारे यहाँ पर दिया जो है, जो इसमें जो है 4 चीज़ होता है जी। माटी का बर्तन, चलो तांबा के बर्तन ही ले लो जी। लेकिन एक बर्तन होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, उसके अंदर में बाती होना चाहिए, फिर बाती को जो है घी से भिगाना चाहिए। हाँ। अगर आपके पास घी नहीं है, आप घी नहीं जुटा सकते तो नारियल के तेल डालो, नारियल के तेल से ही जलाइए। नारियल के तेल से नहीं जला सकते हैं तो सफ़ेद तिल के तेल से ही जलाओ, उससे भी हो सकता है। मस्टर्ड तेल भी सब बोलते हैं पंडित जी, वो सरसों का तेल भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो है अब आग होगी, तो ये पात्र जो होता है, ये बर्तन जो होता है जिसमें हम दिया को रखते हैं, वो हमारा शरीर है जी। उसके अंदर में जितने भी घी हैं वे हमारे कर्म होता है। वो बत्ती जो होता है वो हमारे ज्ञान, हमारे कर्मों का फल, जो हमारी आत्मविश्वास, सोच होता है, वो होता है, हमारा विश्वास होता है जी। और वो प्रकाश जो होता है तो हम अपने जीवन में जो फैलाते हैं, जो करते हैं। तो ये दिया जलाने का मतलब ये होता है कि हम अपने जीवन में लोगों को क्या दिखाते हैं। मैं लोगों के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं भगवान को क्या दिखाता हूँ, इसलिए ये दीप को जो है भगवान की शरण में रखते हैं। मैं भगवान के लिए क्या करता हूँ, भगवान उसी को देखते हैं और भगवान उसी को कहते हैं जो स्वयंभू हैं, जो स्वयं उत्पन्न होता है और स्वयं संसार को जो है जाकर के चलाता है अपने इच्छा अनुसार। वो सब कुछ अपनी इच्छा से करते हैं, जिसको ना कोई बनाता है, ना उसका शुरुआत है, ना कोई मध्य है और ना कोई अंत है, ना कोई उसको मिटा भी सकता है। वही स्वयंभू होता है।
और वही स्वयंभू के सामने यह दीप को हम रखते हैं तो वह शक्ति के रूप में हमको देखते हैं, और उसकी जो है ऊर्जा, जो उसके से जो प्रकाश निकलता है, वो उसका श्वेतास्त्र जो स्वरूप निकलता है, वो हमारे जीवन में हमको जो है शक्ति देंगे, और उसी शक्ति के आधार से हमारे जीवन जो है जाकर के प्रफुल्लित होगा, यानी कि हमें हर प्रकार के फल मिलेगा। अच्छा, और पंडित जी, जब दिया हम बार लेते हैं और दिया एक डायरेक्शन में वो हवा के कारण से शायद वो घूमते हैं फिरते हैं, तो ये वो डायरेक्शन भी कुछ अंतर देते हैं, इससे तो betekenis in the richting waar de हमारे यहाँ पे दीप जलाने का जो है कई प्रथा बताए गए हैं। दक्षिण मुखी सैदन की ओर रखेंगे तो वो पितरों के लिए हो जाएगा। अच्छा, उत्तर की ओर रखेंगे तो महादेव जी के लिए हो जाएगा। पूर्व की ओर रखेंगे तो समस्त देवी देवताओं के लिए हो जाएगा। दक्षिण की ओर रखेंगे तो वो समस्त ऋषियों के लिए हो जाएगा। तो आप बत्ती किधर बना करके रखते हैं? कुछ लोग लंबे वाला बत्ती रखते हैं, कुछ लोग फूल वाला बत्ती रखते हैं जी, जबकि देव पूजा में फूल वाला बत्ती रखने का जो है विधान है, और जो है श्राद्ध में जो है सोई हुई यानी कि लंबे वाली बत्ती जो होता है वो रखने का जो है प्रथा है, विधान है। तो हमारे यहाँ पर देव पूजा में जो है ऐसी बत्ती को लगाना चाहिए जो फूल के आकार से हैं, ऊपर की ओर जाता है और वो बैठे हुए हैं, लेटे हुए नहीं, बैठे हुए हैं, और उसका जो है बत्ती जो है आकाश की ओर जा रहे हैं। ऐसे जो है देवताओं के लिए हम वहाँ पर पूजा के देवताओं के लिए प्रज्वलित करते हैं। अच्छा। उसके प्रकाश से जो है घर भर की चारों ओर प्रकाश होगा, लेकिन एक जहाँ पर अंधेरा रह ही जाता है, जी, अब वो है बत्ती के नीचे। अच्छा, घर भर में सबको प्रकाश देती हैं ये दीप, लेकिन अपने ही नीचे जो है जाकर के अंधकार रखती हैं। ऐसा क्यों पंडित जी? इसका मतलब ये होता है कि हमें भी अपने जीवन में बाती की तरह जलना चाहिए, अपने लिए नहीं, औरों के लिए। हमको तो संभालने के लिए भगवान स्वयं है। जो फूल हम तोड़ करके लाते हैं और भगवान के चरण में रख देते हैं, उस फूल का जो है भाग्य की सराहना कीजिए, वो तो भगवान के शरण में है। परंतु जो फूल संसार में पैदा होकर के और भटक जाता है, भक्ति के मार्ग पे नहीं आता है, उसको लोग पैरों से कचल करके और आगे बढ़ जाते हैं, उसको लोग देखते तक नहीं। लेकिन भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूल जो होते हैं उनको सब लोग देख करके और प्रसन्न होते हैं। ठीक हमारे जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि हमें औरों के लिए जीना चाहिए, अपने लिए नहीं। यही दीप जो है औरों के लिए प्रकाश लाता है, स्वयं के लिए नहीं। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, ऐसा आपने बताया है कि बहुत शुभ मुहूर्त आ गए हैं नवरात्रि के साथ, तो हमारे फ्राह जन हर्द में आवे हैगा वो फ्राह है ये मुहूर्त भी है बिया करे के पंडित जी? नहीं, अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूँगा अभी नहीं, देवोत्थान एकादशी के बाद जो है, जो मार्गशीर्ष महीना में होगा, वहाँ उसके देवोत्थान एकादशी के पश्चात विवाह का मुहूर्त आरंभ होता है, उस समय आप विवाह कीजिए। अच्छा, तो अभी नहीं है? अभी नहीं। अच्छा, और अगर हो गए हैं तो पंडित जी? भाई अभी जो लोग विवाह कर रहे हैं उसके लिए तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी जो है रक्षा करे, उनको सद्बुद्धि भी दे, लेकिन भगवान से प्रार्थना स्वयं भी करें कि उनका जो है गृहस्थी बना रहे, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में बहुत से अप एंड डाउन्स लगा रहता है। मतलब परेशानियाँ उनके जीवन में तो आते रहेंगे, क्योंकि अशुभ मुहूर्त में किए हुए कर्म का फल भी अशुभ होता है और शुभ मुहूर्त में किए हुए कर्म का फल भी शुभ होता है। Goed, Paniji. Paniji, dus dan gaan we even terug naar Navraten, gezien het de eerste dag ook dan is waarop we eigenlijk heel veel charcha gaan doen. De eerste dag, welke mata ga ik moeten aanbidden? शैलपुत्री देवी। Oh, ये सेम जैसे एक नवरात्रि में बिल्कुल, पंडित जी। कुछ चेंज नहीं है? कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। अच्छा। कुछ बदलेगा नहीं। इसमें बस अब ये है कि यहाँ पर लक्ष्मी माता जो हैं वह इस शरद नवरात्रि में लक्ष्मी माता के लिए सबसे मेन समय रखा गया है। अच्छा। ऐंकारी सृष्टि रूपा ह्रींकाली प्रतिपालिका क्लींकाली काम रूपण्य बीज रूपे नमस्ते। तो भगवती का जो है यहाँ पर ऐं ह्रीं और क्लीं, इन तीन शक्तियों के आधार से इनको हम चिंतन करते हैं। अच्छा। पहले तीन रात्रि में जो है ऐं होती हैं यानी कि सरस्वती माता, बीच वाली ह्रीं महालक्ष्मी माता, और क्लीं अंतिम तीन रात्रि में जो है जाकर के सरस्वती माता, अंतिम तीन रात्रि जो होते हैं वो पार्वती माता की होती अच्छा, हैं। जी। तो पहली रात्रि महाकाली के लिए होती है, पहली तीन रात्रि सरस्वती माता के लिए है, लेकिन नवरात्रि के एक एक रात्रि के अलग से देखे तो पहली रात्रि माता काली के लिए है। तो काली जो है पहली रात्रि, या तो अंतिम तीन रात्रि जो है काली यानी कि पार्वती माता के लिए है। जी। पहली तीन रात्रि सरस्वती, बीच वाले तीन जो है महालक्ष्मी, और अंतिम तीन जो होते हैं महाकाली यानी कि पार्वती के लिए है।
और अलग अलग से देखा जाए तो पहली रात्रि माता काली के लिए है। ऐसा क्यों पंडित जी? इस सफर डीलिंग में हम थोड़ा कंफ्यूज हो गई है पंडित जी। क्यों? आप बता रहे हैं कि पहली रात्रि है शैलपुत्री माता के लिए, हाँ। लेकिन भी काली माता के लिए। तो पहली रात्रि शक्ति काली माता की है, क्योंकि अच्छा। जहाँ पर ज्ञान नहीं है जी। वहाँ पर अंधकार रहेगी, और अंधकार को दूर करने के लिए यानी कि बदमाशों को समझाने के लिए, उनको ठीक रास्ता पे लाने के लिए माता स्वयं काली बन करके आ जाती है। जी, लेकिन खाली मर्दों के लिए नहीं, खाली लड़कों के लिए माता नहीं आती है, लड़कियों के लिए भी आती है ना? वो समस्त लोगों के लिए आती है। वो अच्छा। केवल मनुष्य के लिए नहीं, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी वही रूप में आती हैं। जी। कहीं कहीं लतरियाँ जो होती हैं, जो उनको हम लोग लियान बोली हैं, जी। पेड़ को जो है इस प्रकार से घेर लेते हैं, और उसको जो है जितने भी जल पेड़ के अंदर में उनकी टहनियों, उनकी पत्तियों तक जाना चाहिए, वो लतियाँ जो है पहले से शोषण कर लेती हैं, सोख लेती हैं, तो पेड़ को कष्ट होता है। इसलिए उनको भी संभालने के लिए, उनको भी दूर करने के लिए, पेड़ों की रक्षा करने के लिए माता जो है महाकाली के रूप में आती हैं। तो महाकाली के रूप में आने का मतलब ये है कि वो स्वयं हमारी द्वारपाल बन गई अब। हाँ। हमारी रक्षा करने के लिए। अच्छा। कि बेटा तू अपना आराम से पूजा करो, तुम्हारे द्वार पे, तुम्हारे घर में कोई भी भूत प्रेत, जैसे आपने शुरू में पूछ लिया कि भूत प्रेत होता है ना, उनको भी रोकने के लिए माता जी द्वारपाल बन करके हमारी रक्षा करती हैं। पंडित जी, आपने जैसे हमके याद करवा दिए हैं, वो प्रश्न मैंने कुछ पूछने के लिए भी पूछा था। हमारे प्रिय दर्शकों ने पूछे हैं कि एक समस्या है कि एक दर्शक है जो रात को वो जागते हैं 12 बजे रात को, और वो कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा भूख लग जाते हैं। उनको पता नहीं क्या है, वो दिन भर भी खाते रहते हैं, लेकिन 12 बजे रात को भी जाग जाते हैं और उनको भूख लग जाता है। तो क्या ये उनके ऊपर कुछ भूत प्रेत आ गए हैं? उनके दोस्तों ने बताए हैं कि उनके ऊपर भूत प्रेत आ गए हैं, उनको देखना ना चाहिए। लेकिन वो पूछते हैं, ये नवरात्रि के समय आ गए हैं, क्या हुए वो भूत को पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं? क्योंकि वो अगर अमीर हो सकते हैं, उनसे ज़्यादा धनवान हो सकते हैं भूत के कारण, भूत के द्वारा, तो क्या माता भी उनकी मदद कर सकती हैं कि भूत को सही रास्ते पे वो ला सकते हैं? क्योंकि वे थोड़ा से राइक होना चाहते हैं। भाई जी। अच्छा हुआ कि दुनिया में अजीब अजीब प्रकार के लोग होते हैं जी। इसलिए अटपटा, चटपटा और अलग अलग प्रकार के मसालेदार वाला भी होते हैं। कुछ मसाला है, कुछ चटनी का है, कुछ मिर्ची वाली है, कुछ दाल वाले हैं, कुछ रसिक हैं, कुछ मीठे, कुछ खट्टे हैं। देखो, अगर भूत को पूजेंगे तो भूत को ही मिलेगा, भगवान को पूजोगे तो भगवान मिलेगा, भूत को पूजोगे तो भूत ही मिलेगा जी। और भूत को क्यों पकड़ करके हमको धन को प्राप्त करना है? क्योंकि अगर मैं, मान लिया जाए मैं भूत का पूजन करता हूँ और भूत से मैं धन की आशा रखता हूँ और भूत मुझे धन देते हैं, मेरे चले जाने के बाद मेरे बच्चे हैं, उनको तो ये प्रथा आगे बढ़ाना है। अगर वो नहीं बढ़ाएंगे तो वो भिखारी बन जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, फुटपाथ पे आ जाएंगे, तो उनको भी अब भूत का पूजन करना होगा। तो एक रकम के श्राप हो जाए पंडित जी? वो श्राप नहीं, परिवार के ऊपर बहुत भयंकर प्रकार का दोष हो जाता है। अच्छा। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं, यावत पूजनम जठड़े तावत फलम प्राप्ते ते मानवे, कि जिस प्रकार से आप जो हैं अपने पेट को कस के, अपने कमर को कस करके जिस प्रकार से उनका पूजन करते हो वही आपको मिलेगा। और अगर हम भगवान के पूजन करेंगे तो भगवान ही मिलेगा। अब ये धन दौलत भूत को किसने दिया? भगवान ने दिया जी। तो क्यों ना भगवान को ही पूजे, जिसने संसार में सबको सब कुछ दिया है। अब जिसने किसी और से पाया, आप मान लिया जाए आपके पास एक मुर्गी जो सोने के अंडे दे रहे हैं, ठीक, आप जो है रोज एक अंडे पाती हैं सोने वाली, एक दिन आपके मन में आया कि मुर्गी को ही मार डालते हैं और उसके अंदर से सारे सोने के अंडे निकाल लेते हैं, लेकिन आपको कुछ मिला ही नहीं। तो उस मुर्गी को सोने के अंडे देने वाला कौन है? मुर्गी स्वयं देने वाली नहीं है, उसके अंदर में वो शक्ति देने वाला भगवान है। तो क्यों ना हम भगवान से ही प्रार्थना करें कि ये सोने के अंडे जो मुर्गी के अंदर में है, ये केवल कहावत है, कभी होता नहीं है। तो हमारे जीवन में, हमारे कर्म में, हमारे जीवन के हर लक्ष्य में ये सोना ही लग जाए, हमारा जीवन स्वर्णमय हो जाए जी। तो इसलिए हम भगवान से ही प्रार्थना करें और भूत प्रेत से प्रार्थना ना करें, क्योंकि जो भूत को पूजेगा वो स्वयं भूत बन जाएगा जी।
और जो भगवान को पूजेगा वो भगवान जैसे ही बन जाएगा। Maar is het ook wel zo, Paniji, dat als je in principe exact 12 uur in de avond zo op zo'n manier honger dan krijgt, dat het werkelijk een sprake is van dat je bezeten bent? आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो पागल होने का ढोंग करते हैं, एक जो सचमुच में पागल है। अच्छा, जो सचमुच में पागल है उससे कोई अच्छा, मुसीबत नहीं नहीं पाएगा? है, जी। लेकिन जो पागल होने का ढोंग करते हैं उनसे बच के रहना। कुछ लोग जो हैं औरों को डराने के लिए रोज रात को जो हैं जागते थे और लोगों को डराते थे, फ्रिज में जाते थे, कुछ निकाल करके खाना शुरू करते थे, और अब उनका जो है लत हो गया, उनका आदत हो गया कि ठीक 12 बजे ऑटोमेटिक वो जाग जाते हैं अब, और जब तक वो खाएगा नहीं तब तक उसका भूख नहीं मिटेगा, तब तक वो सोएगा भी नहीं। ये लोगों के एक प्रकार की आदत हो जाती है। एक लत अमल या नशा जो व्यक्ति को हो जाता है, उस नशा से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक इसी प्रकार से लोगों के अंदर में रहा कि भाई मैंने सुना है कि उनके यहाँ पर ठीक 12 बजे वो उठता था और कुछ खाते थे, उसके बाद उसके शरीर में शक्ति मिलता था, और शक्ति होने के कारण से वो बहुत कुछ कर पाता था। किसी के मन में ये बात बैठ गया, उसने भी फ्रिज खोल दिया 12 बजे, निखंड 12 बजे रात को, और वहाँ पर खाना शुरू कर दिया और सोचा कि हमको भी शक्ति मिलेगा, मेरे को भी शक्ति मिलेगा, और वो सो गए। फिर सवेरा उठा तो वही कंगाल व्यक्ति, वही फटे हाल जीवन। तो आप उनसे ये पूछिए कि आप 12 बजे रात को जाग करके भोजन करके क्या पाया? कुछ नहीं पाया। अगर हम अपना सोच को ही बदल दें तो हमारा ये आदत भी बदल जाएगा। ये सोच के ऊपर निर्भर होता है जी। हम अपना सोच बदल दें। आप लोग कहते हैं कि पंडित जी जब तक मैं सिगरेट पीऊँ नहीं तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए, सिगरेट ने आपको पकड़े हैं या आपने सिगरेट को पकड़े हैं? शराब को आपने पकड़े हैं या शराब आपको पकड़े हैं? ये बताइए। तो जिस चीज़ को हम पकड़ करके चलते रहते हैं वो लत, वो आदत हमको हो जाता है। एक आदमी चलता था, हर 2 मिनट में उंगलियों को फोड़ता था, हर 2 मिनट में। फिर कोई और सामने आ गया, बात करते करते उंगलियां फोड़ लिया। उसने बोला भाई ये क्या कर रहा है, कोई उझाई कर रहा है हमारे सामने क्या? 2 मिनट बात करने के बाद फिर ऐसे हाथ को फोड़ना शुरू कर दिया। ये सब हमारी एक प्रकार की आदत हो जाती है, एक लत हो जाती है, और इसी लत के नशा में व्यक्ति जो है जाकर के उसमें फंस जाता है और एक आदत शरीर का बन जाता है। वो उसी को जब तक नहीं करेगा वो उसको शांति नहीं मिलेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक जिस तरह से हम सांस लेते हैं, आप सांस बंद कर लीजिए ना, अपनाना शुरू कर देंगे हम लोग, क्योंकि हमको लगेगा कि भाई शरीर से प्राण निकल जाएगा। इसलिए सांस जो अंदर में जाता है हमको पता नहीं चलता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, और ऑटोमेटिक भी अंदर से बाहर निकल जाता है। ये सब ऑटोमेटिक होते हैं। तो ऑटोमेटिक होने के कारण से हमको पता नहीं चलता है, ये एक प्रकार की लत हो गई, एक आदत हो गई है। ठीक नशा ही ऐसा ही है। 12 बजे रात को जागना भी ऐसे है। हालांकि हम कह देते हैं भाई किसी ने सुना ओ तो उसके ऊपर भूत होगा, और किसी ने ओ करके बोल दिया, लंबा सोच करके बोल दिया, तो उसने जो है जा करके भाई उसने बड़ा सोच विचार करके बोला होगा, क्योंकि लंबा ओ रहा जी। ओ तो उसके ऊपर भूत प्रेत होगा, तो ये ओ लंबा हो गया, तो सामने वाला बोलेगा कि भाई इसने सोच विचार करके ओ बोला होगा, तभी तो इतना लंबा बोला है, तभी तो इतना लंबा बोला है। तो लंबा होने के कारण से उसने बोला कि हाँ सोच विचार के बोला है तो इसके ऊपर भूत होगा जी। फिर एक ने बोला, एक के बाद दूसरे ने बोला, दूसरे के बाद तीसरे ने बोला, तीसरे के बाद चौथे वाले को खुद विश्वास हो गया भाई हमारे अंदर में शैतान है। तो वो शैतान को याद करेगा, भूत को याद करेगा, और उसी सोच में वो अपना सब प्रक्रिया शुरू कर देगा। Dus het hoeft niet per se dat te zijn. ऐसा नहीं कि हमारे अंदर में भूत हैं जी। वो भूत नहीं, हमारी एक प्रकार की नशा है, एक लत, एक आदत हो गए हैं उस कार्य को करने के लिए। जब हम सोच बदल ले अपना तो फिर नहीं होगा। उस समय हमें जब हम खुद ना कर सके तो किसी को सहारा बना लो, कोई हमारे साथ रहे कि कम से कम 12 बजे रात को हमको जगा करके हमको यानी कि सूचित करें कि भाई अभी निखंड 12 बजे हैं, अभी तो तूने भोजन किए हैं, अब भूख कैसे लग सकती है, पानी पी लो, सो जाओ। अच्छा, फिर मुसीबत को टाल सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी में लग जाएंगे तब तो गए जी। Paniji, dan gaan we even dan terug naar die eerste dag van Navratri, want बहुत मोई से मंगल जाने precies eerste रोज पे हम ही कौन चीज़ नहीं करेंगे। पहला दिन अगर हम अपने घर पे नवरात्रि के, मान लिया जाए मैं व्रत करना चाहता हूँ जी, तो व्रत करने के लिए हमें ये जानना चाहिए कि मैं कौन सा भोजन करूं, कौन सा भोजन ना करूं। व्रत का मतलब क्या होता है,
व्रत का मतलब होता है अपने आप को तपाना, अपने आप को तपाना, अपने आप को कष्ट देना। कष्ट देने का मतलब ये है कि अपने अंदर से बुराइयां निकालना। दूध को जितने ही मठते जाएंगे उसके अंदर से घी निकलेगा, उसके अंदर से माठा निकलेगा, दही निकलेगा। उसको मठते रहो, दही को मठते रहोगे तो उसमें से घी निकलेगा, घी को मठते रहेंगे तो उसमें से और भी पदार्थ मिलेगा। ठीक जिस प्रकार से अपने आप को हम मठें, अपने आप को जितने भी तपाएं, उसी प्रकार से हमारे अंदर से शक्ति की प्राप्ति होता है, हमारे अंदर में यानी कि शक्ति और स्थित होता है और मजबूत होता है। तो अगर हम व्रत करना चाहेंगे तो हमको ये जानना चाहिए कि मैं कैसा भोजन करके व्रत करूं। मैं दिन भर खाऊं, एक बार खाऊं, बिल्कुल ना खाऊं, केवल फल को ग्रहण करूं, या तो केवल जल को, या तो केवल दूध को, या तो केवल घी को पी करके अपना जीवन व्यतीत करूं नवरात्रि में। और पंडित जी साउथ लोस वाले भी होते हैं जो हाँ। बगैर नमक के ये व्रत करना चाहते हैं. Is het ook een bepaald periode of moeten we de maanstand, de zonstand kijken om zoutloos dan de व्रत नवरात्रि के होuden? पहली ही रात्रि से हमको जो है व्रत का जो है नियम का पालन करना है। अब व्रत मुझे कौन से करना, अपने आप से हमें वचन देना होगा कि भाई मैं भोजन करूंगा, मैं नमक नहीं लूंगा, मैं लहसुन प्याज नहीं लूंगा, मैं पकाए हुए अन्न नहीं लूंगा, मैं केवल फल खाऊंगा, या तो केवल अपने आप से बोलना पड़ता है कि मैं केवल पानी आदि पीऊंगा। इस प्रकार से संकल्प होता है, हमारा दृढ़ विश्वास होता है, हमारे अंदर में एक मजबूती आता है कि हम ठीक प्रकार से बोलें और इसी को हम बोल करके पालन करते हैं। मन में बोलेंगे तो ताकत नहीं होगा, लेकिन एक बार जोर से बोलेंगे तो ध्वनि हमारे पास रहेगा। द वाइब्रेशन विल ऑलवेज रिमेन। तो जो वाइब्रेशन हमारे आसपास में रह जाएगा तो उसी वाइब्रेशन के कारण से हमारे कानों में गूंजता रहेगा कि भाई मैंने बोला कि मैं भोजन नहीं करूँगा, केवल पीऊँगा। तो वो हमारे अंदर में शक्ति के रूप में गूंजता रहेगा, हमको प्राप्त होता है। इसलिए बोलने से शक्ति होता है, मन में सोचने से मनन होता है। तो मनन जो होता है तो वहाँ पर हम ध्यान में चले जाते हैं, यानी कि ध्यान के माध्यम से भगवान को पाने का साधन होता है। और जब बोलते हैं तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है ध्वनि आकार हो जाता है, और ध्वनि आकार से जो है हमें जो है भगवान को पाने का रास्ता मिल जाता है। जी, wanneer is het ook een gunstige periode als ik thuis een tulsi plant heb en in deze periode vraagt iemand anders कि एगो wortel, एगो plant zo tulsi के हम के दे पाइए en dus dat ik het aan de persoon mag geven of kan geven, of moet ik ook letten op de dagen en de tijden wanneer ik het aan afgeef? अगर हम तुलसी के दल पौधे किसी को दें तो इतवार को नहीं होना चाहिए। अच्छा। इतवार को ना दें, जब भी दें कोई अन्य दिन दे। बुधवार का दिन जो है तुलसी के लिए बड़ा ही शुभ होती हैं, और इस दिन तुलसी माता की पूजन करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। इस दिन तुलसी को लगाने से हमने पूरे आंगन में तुलसी फैल जाती हैं, क्योंकि प्रसन्नता के दिवस होती हैं तो बुधवार, और क्योंकि ये कन्या राशि का जो है देवता है, तो कन्या राशि के देवता होने के कारण से वो प्रिय होती हैं, और प्रिय होने के कारण से सर्वजन कल्याणमय होती हैं। सर्वजन कल्याणमय मतलब कि सबके ऊपर भला करने वाली है। तो इसलिए बुधवार के दिन अगर हम तुलसी को लगाएं, बुधवार के दिन तुलसी को दें तो सबके लिए बड़ा शुभ होता है। बहुत अच्छे। En het hoeft niets te maken te hebben met नवरात्रि dan पंडित जी? बिल्कुल नहीं। नवरात्रि में जो है तो हम समस्त वृक्षों का जो है पूजन करते हैं। जी। तो वृक्षों का पूजन जो करते हैं तो उसमें से सबसे पहला वृक्ष जो होता है वो नीम का पेड़ होता है। तो नीम के पेड़ जो है, नीम की पत्तियां माता को क्यों चढ़ाते हैं, और नीम के पेड़ में कौन सी शक्ति है। फिर पीपल की पेड़ है, पीपल की पेड़ में कौन सी शक्ति है, क्या इसके लत होती है। फिर आते हैं बेल के पेड़। बेल के पेड़ से जो है हमें क्या मिलते हैं, भगवान की क्यों पूजन करते हैं, और भगवान को इनके पत्तियों को चढ़ाने से क्या होता है। फिर आता है बरगद के वृक्ष। बरगद के वृक्ष से हमें क्या मिलते हैं, क्या नहीं मिलते हैं, क्यों किस देवी या देवता को चढ़ाना चाहिए। फिर अर्जुना वृक्ष आता है। अर्जुना वृक्ष को जो है भगवान को क्यों चढ़ाते, कैसे चढ़ाते, इसको क्या करने हैं, क्या नहीं करना है, इससे क्या होता है। ये सब जो है जा कर के प्रकृति को जो है संतुष्टि करने के लिए, प्रकृति का आदर सम्मान करने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए भगवती को पाना है तो प्रकृति का आदर करना है, भगवती से आशीर्वाद को कामना करना है तो नेचर को, नेचर को जो है जा कर के हमें प्रसन्न सुख पूर्वक रखना है। और नेचर तभी सुखी होगा जब हम अपने आप को भी सुखी कर पाएंगे। तो हमारा सुख किस में है,
हमारा सुख किसी को सताने में नहीं है। कुछ लोग जीते हैं सताने के लिए, जी ठीक, लेकिन जो दूसरों को सताने के लिए जीते हैं वो मरने के बाद अजगर सांप बनते हैं। एक स्थान पे पड़े रहेंगे, लोग आपसे दूर रहेंगे और आपको जो है भोजन भी बड़ा मेहनत से मिलेगा, क्योंकि कहीं भी जाने से पहले आपकी पूंछ में जो घंटी होता है वो बजता ही रहेगा। ये अजगर सांप की परिस्थिति हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमें जीना चाहिए, औरों को सुख देने के लिए, दुख देने के लिए नहीं। अगर हम औरों को सुख देते हैं तो भगवती प्रसन्न होकर के हमें जो सुखपूर्वक हमारे जीवन में वो सब कुछ देते हैं जिनकी हमें कामना, हमको इच्छा है, तो वो भगवती के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हो जाता है। जी, Panitje, u gaf daarnet ook aan dat er de eerste 3 dagen voor Mata Saraswati wordt gebeden en dan de 3 andere dagen en dan heb u weer nog 3 andere dagen. Maar waarom deze verdeling, Panditje? हमारे यहाँ पर कई जो है अलग अलग शैली भी बताए गए हैं। अगर पहले 3-3 रात्रि के हिसाब से देखा जाए तो 3-3 रात्रि के हिसाब से जो है काली है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। एक एक रात्रि के हिसाब से देखा जाए तो महाकाली है, फिर महासरस्वती है, फिर महालक्ष्मी है, फिर संतोषी माता है, फिर गंगा मैया है, फिर हमारे जो है शीतला देवी हैं जो सप्तमी के जो हैं शीतला देवी हैं, फिर स्कंद माता होती हैं, फिर कात्यायनी देवी होती हैं, फिर महागौरी होती हैं और फिर सिद्धिदायिनी देवी होती हैं। अलग अलग शैली से अलग अलग दिन के जो हैं अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। एक एक दिन के हिसाब से जोड़ेंगे तो शक्ति के नाम से जाएगा। 3-3 दिन के हिसाब से जोड़ेंगे तो उसका जो है बल जो होता है, उसका ताकत जो होता है, एक लकड़ी अकेले टूट जाएगा, 3 साथ में होगा तो टूटने का संभावना कम होगा। एक एक दिन से हम लोग करेंगे तो मतलब मैं जिस देवी या देवता की जो है आराधना करना चाहता हूँ उसके नाम से करूँगा। तो भगवती के यहाँ पर जो है 10 महाविद्या, 10 महाशक्ति बताई गई हैं। तो 10 महाशक्ति में से एक एक शक्ति के लिए एक एक रात्रि बताई गई हैं। 10वां जो है जाकर के दशहरा पे होते हैं या तो रामनवमी पे होती हैं। रामनवमी में जो है जो माँ बन जाती हैं, दशहरा के दिन जो है वो महाकाली बन जाती हैं, वो विनाश को लाने वाली है। तो इसलिए जो है 9 रात्रि में जो है शक्ति है और 10वीं रात में जो है विनाशनी है या तो पालनहारी है। तो पहली नवरात्रि में वो पालन करने वाली हैं और दूसरी जो शरद नवरात्रि होती हैं यहाँ पर वो विनाशकारी होती हैं। तो रावण का जो है वध होता है, इसी को हम लोग दशहरा कहते हैं। तो यहाँ पर रावण का वध होता है। रावण का वध जहाँ पर होता है तो वहाँ पर भगवती अपना प्रकांड रूप जो है, अपना काली का जो है प्रचंड रूप को दिखाती हैं और इस प्रचंड रूप से जो है जाकर के लोग को सावधान करती हैं कि बच के, क्योंकि मैं ही खाने वाली हूँ, मैं तुम्हें भी खा जाऊँगा अगर तुम ठीक से नहीं रहोगे। और इस संसार में केवल एक जीव हैं जो अपने संतान को खा लेती हैं, वो हमारे दर्शकों के लिए हैं। आप मुझे बताना वो जीव कौन है जो अपने ही संतान को खा जाते हैं, बाकी के सब को छोड़ देते हैं। तो मुझे भी ये मालूम नहीं है पंडित जी, ये हमारे लिए होमवर्क भी है, तो मैं अगले एपिसोड में खोज के आपको बता दूंगी। आप सोच करके आइए जी, और शायद हमारे दर्शक भी कुछ भेज खोज के आप बता die antwoord. Pandit जी, dan gaan we nog even verder. We hebben nog een beetje tijd over, want Samewa बहुत देर हल्ली से दौड़ जाएगा। Maar de vraag is eigenlijk dan nu, we hebben dan Navratri. U zegt het is te verdelen. Als we in 3 dagen gaan kijken, per dag gaan kijken, dan hebben we natuurlijk verschillende effecten. Kijk je eigenlijk Navratria, mag ik dan niet per se, als ik mijn eigen Bhagwan, mijn Shiv Deota of Kul Deota, die ik Ishwar Deota dan, Ish Deo, dat we dan zeggen, oké, हम मंगल पूजन Navratri में, dus ik heb meer die devotie naar Shiv Bhagwan bijvoorbeeld. En tijdens Navratri mag ik dan Shiv Bhagwanji nog steeds gewoon blijven aanbidden op diezelfde dagen, dat dus Navratri is, diezelfde puja dan doen, maar in plaats van Ma Kali of Ma Saraswati of Ma Parvati dan aan te bidden, wil ik dan Shiv Bhagwanji aanbidden. Mag dat? देखो हमारे यहाँ पे धर्मशास्त्र बताया हैगा कि प्रत्येक देवी देवता का जो है अलग अलग दिन होता है। हर त्यौहार किसी न किसी देव या देवी के लिए निमित्त है। लेकिन अगर नवरात्रि में हम अपना इष्ट देवता का पूजन भी करेंगे तो भगवान उसमें भेद नहीं रख सकता है। क्योंकि भगवान एक ही हैं, नाम हम लोगों ने अनेक दे दिया है। शरीर एक हैं, लेकिन हाथ को हम लोग हाथ कहेंगे, पैर नहीं कहेंगे। पैर को पैर कहेंगे, हाथ नहीं कहेंगे। पैर को निकाल करके हाथ की जगह लगा देंगे तो काम नहीं होगा।
मूड़ को निकाल करके पैर के जहाँ लगा देंगे और पैर को सिर के जहाँ पे लगा देंगे तो काम भी नहीं बनेगा। भगवान जी बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने जो चीज़ जहाँ पे देखा है वहीं पे काम कर सकते हैं, दूसरा जगह ना काम कर बराबर। सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में अगर हमारा इष्ट देव या देवी हैं, उसी को हम उस रूप में मान ले, अच्छा, तो उसका पूजन तो हर प्रकार से हम कर सकते हैं। भले नवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, कोई भी त्यौहार हो, हम कर सकते हैं। आप शिव को मानते हैं तो शिवम सर्वम जगत ईश्वरो, वेद में लिखा है कि शिव ही समस्त संसार का ईश्वर है। तो अगर शिव ही संसार के ईश्वर है तो शिव से ही सब उत्पन्न है। तो अब मैं भगवती को पूजा करूं या राम जी की पूजा करूं या कृष्ण जी की पूजा करूं, भगवान गौतम बुद्ध की पूजा करूं या मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन इत्यादि इनका पूजन करूं, कोई मान्यता नहीं रखते हैं। धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वो एक हैं लेकिन हम अनेक नाम से उन्हें बुलाते हैं। तो आप अपने इष्ट देवता को ही माता पार्वती के यानी कि शक्ति के रूप में जाने, वो शिव वही रूप ले लेगा। और आप जो हैं माता को अपने इष्ट देव के रूप में मानो तो माता भी आपके इष्ट देव शिव जी बन जाएगा। और धर्मशास्त्र वैसे भी कहते हैं कि यत्र पूज्यन्ते देव महेश्वर तत्र शक्ति विरूपणी शक्ति स्वरूपणी पार्वत्याम स्थित, कि जहाँ पर महादेव की पूजन होगी वहाँ पर माता पार्वती अपने आप आ जाएगी, और जहाँ पर शक्ति की पूजन होती हैं वहाँ पर शंकर भगवान सदैव रहते हैं। ये दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो भले हम माँ की पूजा करें, वहाँ शंकर जी अपने आप आ जाते हैं, और माँ की पूजन करने से शंकर जी का पूजन होता है, शंकर की पूजन करने से माँ की पूजा हो जाती है। तो इसमें भेद ही कहाँ रह गए हैं कि लोग कहते हैं कि मैं राम की पूजा करता हूँ और शिव को नहीं मानता हूँ। राम की पूजा करने से शिव जी का ही पूजन हो जाते हैं। भगवान शंकर स्वयं करते हैं, यो माम इष्ट देव पूजेते माम पूजेते ते तत्कालेनम भव। और अच्छा ना volgende keer ik wil vragen wanneer moeten hebben. ठीक, अच्छा, जैसे आपकी इच्छा। dankjewel पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जी। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आपको बहुत एक शुभ नवरात्रि। धन्यवाद, शुभ नवरात्रि, जय माता दी। जी, तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हम इस एपिसोड के भी अंत में आ गए हैं, लेकिन बहुत vragen जो आपने भेजे थे वो vragen भी अधूरे हो गए हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम प्रस्तुत करेंगे। En ik wens u een hele fijne शुभ नवरात्रि। We zien u volgende keer. नमस्कार।